प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया था। लीग ऑफ नेशन, इसका मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं होने देना, हर हाल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकना है। बेचारा खुदे नहीं रोक पाया तो लीग ऑफ नेशन रद्द हो गया। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया है। इसका उद्देश्य है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना है। अभी तक तो रोक के रखा है यूएनओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यूएनओ अब किसी काम की संस्था नहीं है। ये गरीब देशों के लिए एक अच्छी और मजबूत संगठन है। जैसे इराक पर हमला किया गया, इराक को ध्वस्त कर दिया गया, अमेरिका ने कुछ नहीं बोला, जिसका मन अमेरिका। रूस में अफगानिस्तान में 10 साल तक अमेरिका घुसा, रूस, किसी ने कुछ नहीं बोला। अमेरिका आया, उसने तालिबान जैसे आतंकवादी को खड़ा किया, मारा, समझौता किया, हाथ मिलाया, अच्छे आतंकवाद, खराब आतंकवाद, सत्ता हस्तांतरित किया, चल दिया। तो गलत बात है ना, लेकिन कोई बोल नहीं सकता। जाके बोलिए आप, यूएन बोलिएगा अमेरिका के खिलाफ, अरे गांव का आप तो छोट मोट गुंडा के खिलाफ तो बोलबे नहीं करते, अमेरिका के खिलाफ बोलेंगे। जाइए बोलिए अब ये रूस दे देगा पाकिस्तान को हथियार, कहेगा और चाहिए तो एक बार मार दो उसको, और मार देगा वो। छोट मोट आदमी कुछ कर देगा, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब डूब रहा है, सब ये सब को कुछ कर देगा सब यहाँ पे पैसा बचाने के चक्कर में। उसको क्या चाहिए? थोड़ा सा लोन चाहिए। उसको अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है, वहां जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना, कोई अच्छा काम हो जाता है, अच्छा काम जैसे हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बन गया, अभी कश्मीर में ब्रिज बन रहा है, सबसे ऊंचा ब्रिज बन रहा है चिनाब नदी पे, बीच में, अच्छा अच्छी बात है ये सब। तो हम लोग के प्रधानमंत्री श्रेय लेते हैं, हमने ये किया। वहां पे क्या होता है ना कि अगर कहीं से कर्जा मांग के आएगा ना तो श्रेय लेगा, देखो हमने यहाँ से कर्जा मांग के लाए तो अजीब बेचारे लोग हैं वहां पे, उन लोग की जीना हराम हो चुका है, एकदम रद्द दुर्दशा हो गई है वहां पे, पूरी तरह से खत्म। अब उसमें विभाजन का मांग करता है सब। बलूचिस्तान वाला कहता है कि हम तुम्हारे देश के नहीं हैं। आगे बढ़ जाए। डेजर्ट फॉक्स किस जर्मन को कहा गया? जनरल रोमेल। 1945 में ये युद्ध समाप्त हो गया। यूएनओ की स्थापना हो गई। यूएनओ कहता है कि कोई देश किसी देश पे कब्जा नहीं कर सकता। अमेरिका ब्रिटेन वाले कभी किसी देश पे कब्जा नहीं करना चाहते, वो किसी को गुलाम नहीं बल्कि कॉलोनी बनाना चाहते थे, उपनिवेश, मतलब गुलाम नहीं बनाना चाहते थे, अपना पालतू कुत्ता बनाना चाहते हैं किसी को भी। अफगानिस्तान में कब्जा किए, अपनी सेना उतारे, सब कुछ किए, और वहां किसी को वहां का राष्ट्रपति बना दिए, और उसी साइन करा लिए कि मांगिए आप लिख लीजिए कि मुझे अमेरिकी सेना 2 लाख अमेरिकी सेनाओं की आवश्यकता है। अब दुनिया कहेगी तुम अफगानिस्तान में सेना क्यों भेजा? कहा कि जो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति वही मांगा है। इराक पे हमला किया, मारा, इराक को ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से। आज इराक के लोग भी बहुत खुश होंगे, अमेरिका के फेवर में जाएंगे। जाओ, हम लोग पे कितना भी मुसीबत आया, अमेरिका से कभी मदद नहीं मांगे, कितना भी आ गया। अभी लेके आया है F-35, ले लीजिए, F-35 ले लीजिए। F-32 रैप्टर ना है, उसको तो हम लोग कई रिजेक्ट मार चुके हैं। F-35 ले लीजिए F-35। भारत ने करना, तुम्हारे पर कभी भरोसा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग को अलग नजर से देखता है सब, काला लोगों को समझता है सब कि भगवान ने कुछ ना कुछ इन सब को फालतू समझा इसलिए करिया कर दिया। उनकी मेंटेलिटी ये है कि भगवान इन्हें अच्छा नहीं बनाया है, इसका मतलब ये लोग अच्छे लोग नहीं है। उसकी मेंटेलिटी एकदम ऊपरे से सोचता है। हम लोग तो जमीन पे सोचते हैं ना कि भैया ये गोरा, ये काला, ये बड़ा जाति, ये छोटा जाति ना, वो सोचता है भगवान से कि भगवान किसी को बिगाड़ा है मतलब वो अच्छा आदमी नहीं है, पूरी तरह से रद्द कर देता। अजीब हाल है यार। तुम्ही को ले चलते हैं विश्वत रेखा पे, फिर तुम देखना भगवान कितना अच्छा बनाता है। इसका मतलब विश्वत रेखा पे कोई अच्छा आदमी नहीं है। समझ में आ गया नहीं? इन लोग को लगता है यही बड़ा होशियार। उतरे तो थे वियतनाम में, मारा तो था सब भयानक। आपको कोई दिक्कत? वियतनामी सेना कमांडर आज नहीं लड़ी है किसी से, ये लड़ लो आज आखिरी क्लास। बहुत मतलब ये आगे अगले क्लास में लड़ना है, ठीक, कोई बात नहीं, बच के रहना लोग जी। उधर केहू से लड़ लेती है। एक सीरियल आता था हिटलर दीदी, लेकिन वो अच्छी रहती है, काफी सीधा रहती है।
हिटलर दीदी अच्छी रहती है, झगड़ा नहीं करती है। देखिए उसका कहना है कि सर हम झगड़ा, क्या कर रही है लड़की, झगड़ा कर दी 3-4 बार किसी को अगल बगल की लड़की से, अब कह रही है कि आप तो बोल रहे हैं, उसके बाद और कोई बोलेगी तब। मतलब उसका मेन कंसर्न ये है कि ठीक है आप टीचर हैं, आप बोल लीजिए कि झगड़ा कर दिए, बाकी को नहीं कहना चाहिए झगड़ा करें। मतलब वो झगड़ा करना कम नहीं करेगी, बोलना कम करो। मोटो देख रहे हैं, हाँ उद्देश्य क्या चीज है, बाकी लोग मत बोलो उसको। मतलब आप झगड़ा नहीं करेंगे तो कौन बोलेगा, कोई बोलेगा झगड़ा करने के लिए? बताइए, ये सब को हम कभी कहे हैं झगड़ा करने के लिए? बेचारा जैसा पतझड़ बरसात गर्मी ठंडी बोरा बिछा के बैठ जाता है सब। तुम हाँ हाँ